Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the remaining questions of exercise 2.1, question number 7 to question number 10, and then our exercise will be completed. Let's recall the nature of the roots. हमने कहा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो देन रूट्स रियल होती हैं, एंड अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो देन रूट्स आर इमेजिनरी. एंड इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होने के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी हो देन रूट्स रियल, डिस्टिंक्ट और रैशनल होती हैं. लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो देन रूट्स विल बी रियल, डिस्टिंक्ट एंड इररेशनल. और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए देन रूट्स विल बी रियल और वन मोर थिंग इक्वल. एंड एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि वो हमेशा रैशनल रहेंगी. व्हाई वी आर सेइंग देम इक्वल? बिकॉज जो फैक्टर आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में दो रूट्स को डिटरमिन करता है वो ये रेडिकल एक्सप्रेशन है और जिसमें मौजूद है आपका डिस्क्रिमिनेंट. तो अगर आपका ये फैक्टर ही 0 हो गया, आपके स्क्वायर रूट में 0 वैल्यू आ गई, तो डेफिनेटली क्या होगा हमारे पास कि जो प्लस माइनस के साथ वैल्यू थी वो तो हो गई खत्म. तो अब अगर प्लस माइनस के साथ हमारे पास वैल्यू ही नहीं रही है देन हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि हमारे पास दो रूट्स कौन सी हैं, माइनस बी ओवर ए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7. इस क्वेश्चन में उन्होंने आपसे कहा कि सी स्क्वायर माइनस ए बी होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन है जो हमें दी गई है और हमसे कहा गया है कि हम ये बताएं कि अगर रूट्स इक्वल हों तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है. कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि या तो ए जीरो होगा या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होगा. कल जब हमने क्वेश्चंस किए थे देन आई हैव टोल्ड यू कि आपको सिर्फ 2-3 सिंपल स्टेप्स करने हैं कि अगर हमें पता है कि हमारी रूट्स इक्वल कब होती हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो. तो हमने जस्ट अपने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 रखना है और हम उस कंडीशन तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे. सो हमने जब इक्वेशन दी गई, हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा ये है कि हम इक्वेशन को लिख लेंगे. ओरिजिनल इक्वेशन लिख ली, हमने चेक किया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ओके. देन स्टेप 2 आया, comparing with capital AX square plus BX plus C equals to 0, and we got A equals to C square minus AB, B equals to minus 2 into A square minus BC, and C equals to B square minus AC. Now we will write for the step number 3, and यही हमारा सबसे important step है कि that for the roots to be equal our discriminant must be equal to 0. So हमने क्या किया, b square minus 4ac में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. 4a square minus bc होल स्क्वायर आया माइनस 4 इंटू हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, and we got b square c square minus ac cube minus ab cube plus a square b square bc equals to 0.
एंड नाउ हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर हमारे पास 4 कॉमन है, देन वी विल टेक द 4 कॉमन और उसके बाद हम तमाम वैल्यूज को लिखेंगे। इसमें से -2a² BC एंड -a² BC सेम है, ये दोनों एडअप होने के बाद बनेंगे -3a² BC। इसमें एक छोटी सी टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब आप मल्टीप्लिकेशन करें तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि तमाम अल्फाबेट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लें, इससे आपको आसानी रहेगी। बिकॉज जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं अमूमन हम करते हैं कि c²b², देन c² पहले लिखते हैं एंड b² को बाद में, लेकिन आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, इससे हमें जज करना और लाइक टर्म्स को ढूंढना आसान हो जाएगा। नाउ हमने देखा कि b² c² माइनस b² c² कैंसिल आउट हो चुके हैं, ये दोनों टर्म्स हमारे पास लाइक टर्म्स थी, एडअप हो गई और कोई वैल्यू यहाँ पर कॉमन नहीं है। अगेन आपको एक और चीज मैं यहाँ पर बताऊंगी कि जब इस तरह से हम टर्म्स लिखते हैं देन वी काउंट द टर्म्स। कैसे कि हमें पता है कि जब हम इसको ओपन करेंगे a² माइनस bc होल स्क्वायर को, देन वी विल गेट द 3 टर्म्स, राइट। और इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया है वी हैव गॉट द 4 टर्म्स, सो 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 7 टर्म्स होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इट मीन्स हमने कोई टर्म यहाँ पर मिस नहीं की है। अब क्या किया हमने, b² c² को कैंसिल आउट कर दिया b² c² से और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। 4 को हमने कहा कि चूंकि 4 नॉट इक्वल टू 0 है दो फैक्टर्स में से, देयरफॉर हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला फैक्टर 0 होगा। अब ये हुआ कि हम देखते हैं a4 माइनस 3a² bc प्लस ac³ प्लस abq इक्वल्स टू 0। इस एक्सप्रेशन में से a कॉमन लिया जा सकता है, सो वी हैव टेकन इट कॉमन। अब हम क्या लिखेंगे कि इधर a इक्वल्स टू 0 और दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। क्यों लिखा, यहाँ तो हमने लिख दिया था कि 4 नॉट इक्वल टू 0 है, ये आपको बात क्लियर की थी कि चूंकि 4 एक नोन इंटीजर है, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है और मोर ओवर हम कह दें कि ये हमारे पास नंबर लाइन में एक डिस्टिंक्ट पोजीशन पर मौजूद है, सो दिस इज 0 एंड दिस इज 4। तो 4 तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, बट व्हेन वी टॉक अबाउट a, हमें नहीं मालूम कि a की वैल्यू क्या है। a इस नंबर लाइन में से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है एंड a कैन बी 0। देयरफॉर हमने कहा कि या तो a 0 है या फिर a³ माइनस 3abc प्लस c³ प्लस b³ 0 है, और इसको हमने अरेंज कर लिया जैसे हमें चाहिए था। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 0 एंड a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल्स टू 3abc हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी। मीन्स कि जैसे ही इक्वल रूट्स आएंगी हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करेंगे, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट को 0 सिर्फ उस सूरत में पुट करेंगे जब हमें कंफर्म बता दिया जाएगा कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल कब होंगी या रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल हैं। बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कमिंग वो आपसे अलग डिमांड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 में एंड 2 में आपको इक्वेशन दी गई है एंड दे से कि आप ये बताइए कि इसकी रूट्स रैशनल कब होंगी। अब रैशनल के लिए हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए
एंड डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। अब ये जो लेटर्स ए बी सी हमारे पास गिवन है और ये एक इक्वेशन मौजूद है, हम क्या करेंगे कि अपने डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे कि आया ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हर डिस्क्रिमिनेंट को हमें जीरो नहीं लिखना है। अब तक हमने जीरो किस में लिखा, जब हमें कहा गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होगा और इसके लिए के की क्या वैल्यूज होंगी, तब जीरो लिखा। फिर हमें कहा गया कि अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल हो तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है 5, 6 एंड 7 क्वेश्चन में। तब हमने लिखा कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब वो कहते हैं कि रूट्स मस्ट बी रैशनल, ठीक है, फॉर व्हाट, show that the roots of the equation are rational। उसके लिए हमने क्या किया है, कंसिडर किया है डिस्क्रिमिनेंट को, और अब हम शो करेंगे कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। देखिए, अब हमने जब बी स्क्वायर लिया, दैट वाज कैपिटल बी स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस ac ca माइनस cb। अब इसको आप गौर से देखते जाइए, हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई में हमारे पास आया ए स्क्वायर बी सी, जस्ट एज आई टोल्ड यू कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेंगे, ए बी स्क्वायर सी माइनस साइन के साथ, देन माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी सी स्क्वायर। यहाँ पर मैंने ए सी स्क्वायर बी लिख दिया, अदरवाइज आप अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर ए बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, बी स्क्वायर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया गया, -4 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया गया। रिमेंबर टू चेंज द साइन व्हेन वी मल्टीप्लाई विद द माइनस साइन। अब देखिए, यहाँ से ना तो कुछ कॉमन लिया जा सकता था, ना हम इसे जीरो कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इक्वल टू जीरो नहीं था, ये इक्वेशन नहीं है। वी आर डीलिंग विद द डिस्क्रिमिनेंट ओनली। अब हम देखते हैं कि -2ab स्क्वायर सी and plus 4ab square c, both are the like terms, and we got 2ab square c। ऑलराइट, हमें शो करना था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर तो 6 टर्म्स हैं, जबकि a प्लस बी होल स्क्वायर को जब वी हैव गॉट द 6 टर्म्स हियर, 6 टर्म्स कब आती हैं, जब हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लेते हैं। Recall the formula, a plus b plus c whole square is given by a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, 6। अब इन टर्म्स को रीअरेंज एंड रीराइट करेंगे। फॉर्मूला में हम देखते हैं कि वी हैव गॉट 3 परफेक्ट स्क्वायर्स, ए बी और सी। उसके बाद फॉर्मूला कैसे बनता है, 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए। नाउ वी विल सी कि हमारे पास ये सेम सिचुएशन यहाँ पर मौजूद है या नहीं। हमने देखा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a square b square and 4a square c square are the perfect squares। हमने इन तीनों टर्म्स को अलग कर लिया, a square b square को प्लस b square c square को प्लस 4a square c square को, बाकी तीनों टर्म्स को हमने एज इट इज लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम जस्ट फॉर्मूले के तौर पर इसको रीराइट करेंगे।
हमने लिखा ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर प्लस 2ac होल स्क्वायर। अभी हमने माइनस साइन कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया, हमने यहाँ पर गैप रहने दिया और इसको जस्ट स्क्वायर किया। हम चेक करना चाहेंगे कि माइनस इन तीनों में से किसके साथ आएगा, बिकॉज एक्चुअल फॉर्मूला में माइनस नहीं आता, लेकिन यहाँ टू टर्म्स के साथ माइनस मौजूद है। अब हमने यूज किया फॉर्मूला प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी। ओके, ये बनता है 2ab स्क्वायर सी, सेम टर्म एज हियर। ऑल राइट, लेकिन जब हमने ए बी एंड बी सी को मल्टीप्लाई किया, इस प्लस 2ab स्क्वायर सी में नेगेटिव साइन नहीं है, प्लस साइन मौजूद है। इसलिए हमने कहा कि हम ए बी और बी सी के साथ नेगेटिव साइन अप्लाई नहीं करेंगे। फिर हम आगे चले, प्लस 2 इंटू बी सी इंटू 2ac। हमने बी सी इंटू 2ac लिखा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से आया 4ab सी स्क्वायर। और राइट, ये टर्म तो हमने ढूंढ ली, यहाँ मौजूद थी, लेकिन इसके साथ था माइनस का साइन। अब हमने देखा कि इन दोनों में से किसी एक टर्म के साथ माइनस जरूर होना चाहिए, लेकिन ये बी सी ए बी से भी मल्टीप्लाई हुआ था और हमें गिवन था कि ये प्लस साइन मौजूद है इनके प्रोडक्ट के साथ। बी सी के साथ तो अब माइनस साइन नहीं आ सकता, इसलिए माइनस साइन आएगा प्लस 2ac की बजाय माइनस 2ac। इसलिए हमने अपने फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस अप्लाई कर दिया। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि माइनस साइन किसके साथ आएगा। नाउ प्लस 2 इंटू सी ए। अब हमें मालूम था कि हमारे पास थर्ड टर्म माइनस साइन के साथ है, माइनस 2ac इंटू ए बी, और ये टर्म यहाँ मौजूद थी माइनस 4a स्क्वायर बी सी, और यहाँ पर भी माइनस 4a स्क्वायर बी सी। अब हमने फॉर्मूला कंप्लीट किया और स्क्वायर को क्लोज कर दिया। ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac होल स्क्वायर। अब ये कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटर देन 0 भी है, therefore the roots of the given equation will be rational. क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट आपके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए रहने दिया है, आप लोग उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन एक हिंट जो मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगी कि जब आप सेकेंड पार्ट में स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर आना चाहिए। 3 टर्म्स का स्क्वायर नहीं आएगा। 3 टर्म्स के स्क्वायर में 2 क्वेश्चंस थे और वो दोनों मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। एक हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया और एक हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन के साथ हम 9 को देखने की बजाय क्वेश्चन नंबर 10 को पहले सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ये आपको इक्वेशन दे दी गई है, सो वी हैव गिवन द स्टेप 1 and we have to show that the roots of the equation 1 are real. उधर कहा था रैशनल, यहाँ कहा है रियल। अब रियल कैसे शो किया जा सकता है कि तमाम कि हम जब डिस्क्रिमिनेंट को देखें तो हमें पता चल जाए कि ये तमाम वैल्यूज रियल हैं, ये कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकती। लेट्स सी कि इसको हम किस तरीके से शो करेंगे। हमने स्टेप 2 पे कंपेयर किया, ए बी सी कैपिटल लिखना है, इनकी वैल्यूज ले ली, एंड आवर थर्ड स्टेप इज
to consider the discriminant, not putting discriminant equal to 0. हम लिखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, डिस्क्रिमिनेंट को एनालाइज करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे कि आया एंड में जाकर ये एक्सप्रेशन स्केयर बनता है या तमाम वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं या नहीं आती हैं, ताकि हम ये बता सकें कि रूट्स क्या है इक्वेशन रियल. Now b square minus 4ac, we plugged in all the values. c minus a whole square expand किया, minus 4 अब multiply किया, ab minus b square minus ac minus into minus plus bc, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गई टर्म्स ये. अब टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट. तो हमने देखा कि देयर मस्ट बी लाइक टर्म्स. -2ac एंड +4ac लाइक टर्म्स थी, एक दूसरे में ऐड कर दिया, या इन अदर वर्ड्स 4ac में से 2ac को माइनस कर दिया, हमारे पास आया +2ac. नाउ वी हैव द 6 टर्म्स. 6 टर्म्स में से फौरन हमने जज किया कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है, राइट. हम यहां से ही क्यों नहीं कह देते कि ये वैल्यूज रियल है, बिकॉज ये माइनस साइन इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. हम ये कहते हैं कि अगर हमने a b और c की वैल्यूज पुट की और ये वैल्यूज ग्रेटर आ गई, -4ab एंड -4bc, तो ओवरऑल डिस्क्रिमिनेंट के साथ माइनस का साइन आएगा, और अगर माइनस का साइन आया देन डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन 0 हो जाएगा और रूट्स हमारे पास इमेजिनरी आ जाएंगी. इट मींस हमने इस एक्सप्रेशन को कोई ऐसी फॉर्म देनी है जिसको देखते ही हम कह सकें कि इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दी जाए ए बी सी की, हमारे पास हमेशा आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा. इसीलिए हम इसको रीराइट कर रहे हैं और रीफॉर्म कर रहे हैं एक्सप्रेशन को. फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, जिसमें 3 टर्म्स का स्क्वायर है. हमने 3 परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लिए और लिखा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. बाकी टर्म्स को हमने एज इट इज लिख लिया, -4ab -4bc प्लस 2ac. आप किसी भी तरतीब से लिख सकते हैं, राइट, कि इस टर्म्स को एज इट इज इस तरह से लिख दें जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि जब 2ab 2bc एंड 2ca बनाया, देन हमने ढूंढ लिया कि हमारे पास आया वो टर्म्स यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं. Now we have a square plus 4b square plus c square. हमने इनको होल में लिख लिया. अगेन हमने माइनस साइन को यहाँ पर रहने दिया. दैट इज के हमें नहीं मालूम कि -a के साथ आएगा, 2b के साथ आएगा या c के साथ आएगा. ओके, हमने सबसे पहले a होल स्क्वायर, 2b होल स्क्वायर और c होल स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया. अब +2ab करेंगे. हमने किया 2 इंटू a इंटू 2b, जिस तरतीब से हमने टर्म्स लिखी थी. फिर हमने ढूंढा कि ये बनता है 4ab. अभी माइनस साइन पुट नहीं किया. 4ab हमने ढूंढा, 4ab कहाँ पर है? ओ यस, 4ab इज हियर बट विद द नेगेटिव साइन. अब हमने ये सोचा कि इन दोनों में से कोई एक टर्म को माइनस होना चाहिए. अब वो माइनस टर्म वाली टर्म कौन सी होनी चाहिए? आया a के साथ होना चाहिए या 2b के साथ होना चाहिए? वी मूव टूवर्ड्स द टर्म विद द पॉजिटिव साइन. हमारे पास जहां पॉजिटिव साइन था हमने उस टर्म को देखा. 2ac, हमने कहा ये 2ac कैसे बनी है? 2a
एंड सी, यानी कि आपके पास ये फर्स्ट और ये थर्ड टर्म के प्रोडक्ट से, इट मीन्स ए और सी किसी भी सूरत नेगेटिव नहीं हो सकते। इसमें से ए मौजूद था यहाँ, देन वी हैव द चॉइस के 2b के साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए। देयरफॉर हमने -2b के साथ माइनस साइन को पुट किया, यहाँ भी पुट किया माइनस, आगे चले +2 इंटू -2b इंटू सी, और हमने ढूंढा -4bc, यस दिस टर्म वाज हियर, एंड +2ca, ये टर्म भी यहाँ मौजूद थी, हम ऑलरेडी इसको जज कर चुके थे और कंसिडर कर चुके थे। अब ये फॉर्मूला क्लोज हो गया, a -2b प्लस सी होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू नेगेटिव है, दैट इज -2b। अब b में हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास रिजल्ट अगर नेगेटिव भी आ गया, -2b की वैल्यू a प्लस सी से ज्यादा भी हो गई, हमने a पुट किया, c पुट किया, b पुट किया, और हमने देखा कि ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आ गया, ये स्क्वायर क्या करेगा, उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। इसमें हम a b c की कोई भी वैल्यू फ्रॉम द रियल नंबर्स पुट कर दें, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए हम श्योरली कह सकते हैं कि ये रूट्स रियल हैं। अगर कहा जाता कि रैशनल हैं तब भी हम शो कर सकते थे कि जी रैशनल भी हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर आ गया है हमारे पास, लेकिन हमें शो करना था कि रियल हैं, और हमने शो कर दिया कि a -2b प्लस सी में तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद ये स्क्वायर इन्हें हमेशा क्या बना देगा, प्लस बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, और कोई वैल्यू हमारे पास नेगेटिव नहीं रहेगी। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 आर रियल। This was the last question. And again, reminding you, question number 8 second part में आप ढूंढेंगे कि आया a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है या a माइनस बी होल स्क्वायर बनता है। उसमें एंड में आपके पास 6 टर्म्स नहीं आएंगी, बल्कि डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास सिर्फ 3 टर्म्स बचेंगी, जिसमें आप चेक करेंगे कि 2 टर्म्स का स्क्वायर कौन सा है, और +2ab बनता है या -2ab बनता है। Now another question, question number 9. गिवन इक्वेशन है और आपसे ये कहा गया है कि आप प्रूव करें कि ये इक्वेशन फॉर ऑल केस, हर के लिए क्या है आपके पास, इसकी रूट्स रियल हैं फॉर ऑल केस। अब अगर तमाम रूट्स यहाँ पर आपके पास रियल हैं, इससे पहले तो हम क्या करते थे कि हम k की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। अब द क्वेश्चन इज चेंज्ड, वो कहते हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 हमेशा आप शो करें कि वो हमेशा रियल रहेंगी, हम k की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप पे हमने लिखी अपनी इक्वेशन, उसको मार्क किया इक्वेशन 1। सेकेंड स्टेप पे हमने इक्वेशन को कंपेयर किया और a b c की वैल्यूज लिख ली। देन कंसिडर किया डिस्क्रिमिनेंट को, b² - 4ac, वैल्यूज पुट की। अब देखते जाइए, -2 होल स्क्वायर 4, और यहाँ पर आया -12, ओपन कर दिया, k² + 2k इंटू 1/k, k से कैंसिल हो जाएगा, -12। अब 4 को ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या रह गया, k² + 2 + 1/k² -3, -3 + 2 कर दिया -1। अभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नहीं बनता। हम कैसे शो करेंगे कि ये तमाम वैल्यूज के लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि k की अगर हमने वैल्यूज पुट की और वो k² + 1/k² 1 से लेस आ गया, तो ये तो 1 डोमिनेंट हो जाएगा। अभी हमने कहा कि इसको मजीद देखते हैं, हमने -1 को लिखा -2 + 1,
important point is कि हमने -1 को लिखा यहाँ पर -2 + 1. इससे क्या हुआ, k - 1/k होल स्क्वायर स्क्वायर में आ गया और 1 + 1 यहाँ. अब हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब हम देखते हैं कि 4 पॉजिटिव है, ये 4 भी पॉजिटिव है. k की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाए, ये स्क्वायर उसको पॉजिटिव बनाएगा हमेशा. इधर कोई भी ऐसी टर्म अब मौजूद नहीं है जो डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 कर सके. तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को रीफॉर्म करके, रीराइट करके ये शो कर दिया कि डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k. Therefore, roots of equation will be real for the all values of k. Now your exercise is completed and you have to practice question number 8 second part, and question number 6 question number 8 second part will be given in the assignment. If you have any query, then you can ask in the classroom. So keep learning.